नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। सहायक व्यवस्थापकों के भरोसे ही चल रही है सहकारी समितियां। मुख्य कार्यकारी को देखे बीत जाता है जमाना। सहकारी समितियों में कुछ नहीं बचा, वेतन नहीं मिल रहा है का ढिंढोरा पीटने वाले सहकारी कर्मचारी इन समितियों में काम करना नहीं चाहते हैं या हकीकत में इन सहकारी समितियों में कुछ नहीं बचा। जब इसकी हकीकत जानने के लिए दिवाकर राजस्थान टाइम्स की टीम धरातल पर उतरी तो इसकी हकीकत जानना चाहा तो हमारे सामने कुछ और ही निकल कर आया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इन सहकारी समितियों में काम कर रहे कर्मचारियों का ना तो कोई नियोक्ता है और ना ही कोई धनी धुरी। लेकिन कहते हैं ना कि जो खुद भुगत भोगी होता है वो तो कम से कम अपने से छोटे कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार या कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं करता। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्हीं सहकारी समितियों में काम कर रहे सहायक व्यवस्थापकों की। तो इनके साथ भी सौतेला व्यवहार या कह सकते हैं कि बहुत ही भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव भी कोई और नहीं कर रहा, इन्हीं सहकारी समितियों में काम करने वाले मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक द्वारा इन सहायक व्यवस्थापकों के साथ सौतेला व्यवहार कह सकते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। वेतन नहीं मिल रहा, नियोक्ता नहीं है, बैंक और सरकार द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे इन छोटे कर्मचारियों के सामने अपना दबदबा या कह सकते हैं कि अपना रोब जमाने में। राजस्थान की लगभग 7,800 सहकारी समितियों की बात करें तो इन सहकारी समितियों का काम कर रहे सहायक व्यवस्थापक जिनके काम की तुलना की जाए तो व्यवस्थापक द्वारा किए काम से कई गुना ज़्यादा काम करते हैं ये कर्मचारी, लेकिन इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और तो और जिनके पास ये काम करते हैं वो भी इनके बारे में नहीं सोचते, वो भी सिर्फ इनसे से ज़्यादा काम कैसे करवाया जाए इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचते। और अगर बात करें इनके वेतन की तो राजस्थान के लगभग 90% सहायक व्यवस्थापकों को 8 से 10 हज़ार रुपये ही दिए जा रहे हैं। और बात करें काम की तो व्यवस्थापक द्वारा इनको इतना ज़्यादा काम दिया जाता है कि ज़्यादातर सहायक व्यवस्थापक छुट्टी वाले दिन भी समितियों में या अपने घरों में बैठे समितियों का काम करते ही नजर आते हैं। जब रविवार या कोई तीज त्यौहार को पूरी दुनिया की छुट्टी होती है, लेकिन इन सहायक व्यवस्थापकों को तो तब भी कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि इनके तो कोई ना कोई काम रहता ही है। या तो इनको खाद का सीजन होता है या समिति का कोई अन्य काम रहता है, जिसके चलते ज़्यादातर इन छोटे कर्मचारियों को रविवार या अन्य कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। इन सहायक व्यवस्थापकों को तो सहकारी समिति खोलकर बैठना ही पड़ेगा। वेतन के नाम पर 8 से 10 हज़ार वाले छोटे कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं, और 20 से 30 हज़ार वाले कर्मचारी जो समितियों में दिखते नहीं, अगर दिख भी जाए तो वो भी कभी कभी दिखेंगे या कह सकते हैं कि महीने में 1 या 2 बार दिखेंगे। इन्हीं सहकारी समितियों में काम कर रहे एक कर्मचारी को छुट्टी नहीं, और दूसरा कर्मचारी यानी व्यवस्थापक जो बिना किसी सूचना और बिना किसी को कोई सूचना दिए एक महीना तक समितियों में पैर तक नहीं रखते। क्या मिलता है इन समिति सहायक व्यवस्थापकों को? वेतन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये और 20 से 30 हज़ार रुपये लेने वाले कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं। वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? समिति के काम का 90% भार इन सहायक व्यवस्थापकों पर ही डाला जाता है। बहुत से व्यवस्थापक तो सहकारी समिति के कार्यालय की बजाय अपने घरों में ही संचालित करते हैं सहकारी समितियों का, क्योंकि इनको रोकने वाला तो कोई होता नहीं। कहने को तो कहते हैं कि सहकारी समितियों में सर्वे सर्वा संचालक मंडल बोर्ड होता है, लेकिन बहुतायत समितियों में संचालक मंडल के सदस्यों को तो पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। इनको सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको सिर्फ चेक पर हस्ताक्षर करने हैं या कोई बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करने हैं, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। बहुत सी सहकारी समितियों में तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा संचालक मंडल बोर्ड को इतना ज़्यादा गुमराह किया जाता है कि कर्मचारी का सेवानिवृत्त होने का समय आ जाता है और कर्मचारी द्वारा बोर्ड सदस्यों को गुमराह करके आगामी 2-4 वर्षों का प्रस्ताव ले लिया जाता है। अगर इनके कहने के अनुसार जब समितियों में कुछ है ही नहीं तो क्यों नहीं छोड़ना चाहते ये समितियाँ? दूसरा, ये विभाग वाले भी तो कहाँ सुनते हैं इन सहायक व्यवस्थापकों की, कोई भी साथ नहीं देता और ना ही इनकी कोई सुनवाई करने वाला। ये यूनियन वाले भी सरकार या विभाग से अपनी मांगों का ज्ञापन देते हैं, जैसे नियोक्ता निर्धारण की
या स्क्रीनिंग की मांग करते हैं तो उस ज्ञापन में जिक्र सिर्फ व्यवस्थापक के नाम का ही होता है। इसको देखते हुए इन छोटे कर्मचारियों का कहना था कि आखिर कब तक होता रहेगा हमारे साथ ऐसा अन्याय। इसलिए इनका कहना था कि हमें भी एकता करनी चाहिए, ताकि अगर हमारे किसी सहायक व्यवस्थापक भाई के साथ कोई गलत होता है तो हम सब उसके साथ खड़े हो सकें। सहायक व्यवस्थापक भाइयों के लिए हमारी ये स्टोरी, या कह सकते हैं कि इन सहायक व्यवस्थापक भाइयों की दबी आवाज़ को उठाने का हमने प्रयास किया है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें। हमारी ये स्टोरी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और हमारे द्वारा लिखे शब्दों से किसी भाई को कोई ठेस पहुंची हो तो हम इनके लिए आपके क्षमा प्रार्थी है, लेकिन ये हकीकत भी है। दिवाकर राजस्थान टाइम्स के लिए प्रेम सूडिया की खास स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें। धन्यवाद।